नमस्कार, हमार नाम प्रभात है। हम समर्थ संस्था के फाउंडर ही है। समर्थ मगध क्षेत्र में 25,000 किसान के साथ काम करी थे। मगध क्षेत्र में हमनी सबके जे हेडक्वार्टर है वो गया जिला है। और समर्थ जे है वो 25,000 किसान के साथ मधुमक्खी, मध, प्याज, मशरूम, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न ये सब में खेती करी थे। हमारे बाबूजी खेती कर रहा थी, बाद में नौकरी करे लगी गया शहर चल गई थी। लेकिन बचपन से जब हम गया में बड़गांव में सरकारी स्कूल में जहाँ हमारे पढ़ाई दिखाई शुरू हो लई, एगो चीज़ बोलल गई कि बेटा अरे एक काम करिए जिंदगी में, माने कैरियर एडवाइस, क्लैरिटी ऑन ए कैरियर एडवाइस। देयर वाज ओनली वन क्लैरिटी फ्रॉम माय फैमिली कि का जिंदगी में करेला हाउ, वो हले कि खेती न करिए, एक अलावा जे करेला हाउ कर ले, कि या तो तोरा मेडिकल करेला हो या इंजीनियरिंग करेला हो। ये कोई रॉकेट नहीं, सब कोई जे आदमी आदि से यही बोलते कि तू अगर 10वां और 12वां पास करके लाया तो यही है। तो हम मैथ में ठीक हलिए तो सब कोई बोल के कि चला तो इंजीनियरिंग कर ला। सब कोई लग गए IIT की तैयारी में। इंजीनियरिंग माने IIT हुआ है। 4 साल पढ़ लिए, लेकिन पहला बार समझ में अले जब हम बिहार से बहरी के लिए, जिंदगी में पढ़ाई के अलावा भी सब कुछ हुआ है, जरा हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहिए, जैसे डिबेट में नेटवर्किंग का हुआ है। तो एक तो था कि इंजीनियरिंग में कर लेला, तभी कर बाद नौकरी चाहिए। तो एगो बड़का IT कंपनी है अमेरिका के, ओकरा में प्लेसमेंट हो गई, करियर पूरा स्मूथ, बाबूजी सब कोई खुश, बेटा तो सेटल हो गए। लेकिन सब कोई ओकर बादो के सरकारी नौकरी तो चाहिए, अब तो सेटल हो गए, सरकारी नौकरी की तैयारी करा, ये सब चली थी। तो 2010 में ग्रेजुएट कर लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और जाके कलकत्ता में नौकरी करे लगलिए। और मैंने ऐसा हले कि ग्रेजुएट कर लिए 18 के और 22 के ज्वाइनिंग हले जून के, तो कॉलेज से निकल के सीधे नौकरी। लेकिन हुआ जाके सबके यही है कि भाई सरकारी नौकरी करे लागी हलवा। तो फिर तैयारी कर लिए, तो एगो PSU में हो गई। तो फिर हुआ से सीधे गुजरात में रह लिए। तो पहला बार बड़ा खुशी भी हो हले, लेकिन वो बहुत बड़ा डाइवर्स एगो गाँव में हमनी सब रह लिए, मुद्रा गाँव हले। वहाँ समझ में आए कि वो गाँव में का अपॉर्चुनिटी होगा है। जैसे हमनी के गाँव है जहाँ से सब कोई भागित रहा है, और मुद्रा एगो गाँव हले जहाँ पर पूरा दुनिया से लोग आवित हले। जब मुद्रा गाँव में हली तब पहला बार समझ में आए कि वो गाँव में वो शहर बस सकली है, और हमनी के गाँव सब खाली होते, वहने के गाँव भरल जाते। पहला बार मन में विचार आए कि कुछ हो सकले, लेकिन हम ही करवे ऐसा कुछ विचार हले ना। खैर ये सब चली थले। अभी था कि कभी होले कि अब सरकारी PSU में नौकरी करे ही लगली, इंजीनियरिंग करिए ले ली। तो एगो तीसरा माइलस्टोन हर बिहारी के बच जाए कि भाई आप करे लगी हवा तोरा UPSC। किताब खरीद ले लिए NCERT वाला कि अब तैयारी करम हम। लेकिन मीनवाइल कुछ ऐसा प्रकृति के जो रहा है, जो लिखल है वो अलग बात रहा है। तो एगो जागृति यात्रा चला है, तो ओकरा में सिलेक्शन हो गई। तो देख लिए एक दिन इंटरनेट पर, तो टाटा करा वाले, तो बड़ा बढ़िया लगल। हम लोग चला एगो यात्रा करल जाए। तो यात्रा में बैठ के लिए अप्लाई कर लिए, सिलेक्शन हो गई। तो 15 दिन लगी, पूरा भारत घूम लिए पहला बार। हमने बिहारी लोग बड़ी कम घुमाइए, हमनी के लगे जे है यही सब जिंदगी है, सब चीज़ फिक्स है, यही करे लगी है, इतना एक्सपेरिमेंट करने के चांस न रहा है। तो खैर वो तो बढ़िया एक्सपीरियंस हले गेलिए। तो पहला बार समझ में अले कि स्टार्टअप का हुआ है, डेवलपमेंट सेक्टर का हुआ है, सोशल सेक्टर का हुआ है। तो पहला बार समझ में अले कुछ करे के चाहिए, अब हम कर सकली है, वो करे के चाहिए, वो हम करियो सकली है। बड़ी आदमी करी थे, बाबूजी के बोल ली। बाबूजी के एक गो कुछो कर वापस आवे लगी न सोची है, यहाँ ना आवेला हो, कुछो कर ले। कहा कि आज तो कोई हम बनित ना देख लिए जो वापस गांव अले या कुछ कर लिए या अपना शहर अली है। सब तैयारी करे रहा हो, नौकरी छोड़े ला हो, छोड़ दे, दिल्ली चल जाओ, तैयारी कर, हमरा से पैसा ले लिए, हम देवो तनी मनी, आज हम बुढ़ा गई तो तोरा पैसा देवो। और हमार माँ के डेथ जब हम 10th में हली तबे हो गई हल। तो वो एगो बड़ा दुखद पाठ हले लगली कि उसके बाद हमार मनो न करे हली वापस जाए के। तो 10 साल तक तो हम वापस गेवे न कर लिया। लेकिन जब एक बात था 10 साल के थोड़ा इधर इंजीनियरिंग करे लगली है, ये सब में गेलिए नौकरी उकरी, तो फिर एगो लगली कि न जाए के चाहिए। खैर बाबूजी के बोल दिखना यहाँ ना आवे लगी हो। तो फिर का करल जाए,
अब नौकरी तो करे के मन न कर, लेकिन नौकरी छोड़े के मन करी थले। आसान नहीं है नौकरी छोड़ना, बड़ा मुश्किल है। जब हमने सब लोअर मिडिल क्लास के फैमिली, एक गरीब फैमिली से जो उठ के जो मिडिल क्लास के तरफ जाए थले, तो बड़ा ही चैलेंज है कि नौकरी छोड़ के तुरंत कुछ करना। तो उतनी घड़ी बड़ी मनी फेलोशिप स्टार्ट होली है। तो एगो फेलोशिप हले ICICI बैंकों के, तो ओकरा में पैसों मिली थली और सीखे लगे, जो करेला चाहे वो एक्सप्लोर करे के मौका हले। तब ओकरा में पैसों मिला हले और काम करे लगी तोरा बढ़िया बढ़िया कंपनी के साथ, NGO के साथ, प्रोड्यूसर कंपनी के साथ, किसान के साथ हले। ओकरा में रोल हले कि हमारा बिजनेस प्लान बनावे लगी हले, जी हम करेल चाह लिए ओकरा यहाँ पर पैसा दे के हमारा करवावे ला मिली थले। ICICI फेलोशिप में जो पहला जो हम काम कर ली वो महाराष्ट्र में काम कर ली, और पहला बार हमरा रियलाइज होले कि खेती में पैसा है। है कि हम देख लिए कि कुछ किसान है जो अंगूर के खेती करी थे, अनार के खेती करी थे, एक एक एकड़ में एक्सपोर्ट करके 20-20 लाख रुपया तक कमाई थे। अपन बाबूजी के बात बोल लिए, बाबूजी बोले थे ये सब ऐसी मूर्ख बनाए वाला, हो सकलू है हुआ होता हूँ यहाँ तो 20,000 रुपया आदमी सुन लेते तो तोरा लूट लेते हो कि ना, खेती से एक एकड़ में 20,000 रुपया कमाई था तो तोरा बर्बाद कर देते हो, यहाँ खाली निगेटिविटी हो। खैर ये सब बात हो गई। तो पहला बार हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होले कि ना, एगो इस सेक्टर है जहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा काम करे की ज़रूरत है, और जे आदमी बिहार से वो जाके न करते तो क्या करते। तो हम सोची कि अभी आओ एक्सप्लोर करे पड़ते। तो एगो आओ प्रोग्राम चला है अशोका यूनिवर्सिटी के, जो इंडिया के काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है, जो इंडिया के सब जितना बड़कन आदमी लोग हथी जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हथी वो सब स्टार्ट कर लेती है। वहाँ अप्लाई कर लिया, वहाँ पर बड़ा 100 लोगों के सिलेक्शन हो भाई, जो पूरा इंडिया के सब जो टॉप कॉलेज जो हमने सब इंडिया टुडे में रैंकिंग निकला है कि IIT, लेडी श्री राम, उस सब कॉलेज के टॉप बच्चन वहाँ आवा है। हम वो अप्लाई कर लिए, अब वहीं के कॉल लगल हमारा सिलेक्शन कर ले उस 100 में से। अब वहीं पर हमारे बड़ी बड़ी बड़कन जो आदमी आप बोले हती सबसे बातचीत बड़ा कॉमन हम सिंपल तरीका से होले। तब समझ में ली कि स्टार्ट करेगा चाहे। तो वहीं के कुछ आदमी हमरा मदद कर लेती, बोले थे कि तू बिहार में स्टार्ट करा। जस्ट फेलोशिप जब स्टार्ट हो रहा है उसी वक्त हमारे बाबूजी के कैंसर हो गए। तो हम अलिए वापस, जब यहाँ अली तो बाबूजी लास्ट स्टेज से गुजरी थी, साथे अली हम उनकर 10-15 दिन। तो जब लास्ट दिन जब हले हम उनके बगल में बैठे रही, तो वो बोल रहे थे कि यहीं हो, तू तो बाहर ही रहा है, हम मर जेबो तब तो तू जाके छोड़ के चल जेबी। एक काम कर, अगर जैबो कर में तो हमार खेतवा मत बेचिए, घरवा मत बेचिए। और इसी वक्त हमरा लगले ट्रिगर कर ले ये चीज़ कि आदमी जा रहे हैं और हमको हमेशा बोल रही है कि खेती न करी है। अब जब जा रहे हैं तो यही आदमी हमरा बोली थी कि खेती कर, हमारे खेतवा मत बेची है। एक मतलब का होली खेतिया कर दी है। हमको लगा उस वक्त हमरा लगल कि इनका दिल में तो है कि खेती होए, लेकिन परिस्थिति बस जो बिहार के सिचुएशन है वो देख के हमरा बोल रहे थे कि तुम ना करिए, हमार भलाई लगी। तो इस चलते का से शुरुआत करे लगी है। एक चीज़ तो क्लियर है कि धान गेहूँ ना करबई। तो हम महाराष्ट्र में रह लिया, वहाँ आदमी प्याज बड़ा कर है। तो अब इतना पढ़ लिख ले लिया, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तब समझ में अले कि बिजनेस प्लान वो डिमांड सप्लाई गैप है। तो जब बिहार के मार्केट हम एक्सप्लोर कर लिए तो समझ में अले खाली गैप है डिमांड सप्लाई में। अब एगो प्याज ले ली, प्याज में पता चले कि 100 टन प्याज डेली नासिक और MP से गया में आवी थे। यहाँ ना होगा, यहाँ होगा है, लेकिन हमने सब मौसमी करा है, कुछ एरिया में होगा है। तो हम किसान को लिए 3 चीज़ ध्यान दा, जो हमने के प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत है, तो 5 रुपया से ज़्यादा ना है। हमने के एडवांटेज है नासिक के ऊपर कि अगर यही क्वालिटी के प्याज नासिक से आवी थे तो जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज है वो 5 रुपया है, तो 5 रुपया के एडवांटेज है हमने के। तो हम इस सोच के साथ किसान के पास गेली है। अपन गांव में पहला बार प्याज, हमारे गांव में ऐसा नहीं प्याज ना हो वाले, व्यवसायिक स्तर पर थोड़ा वॉल्यूम में पहला बार होली। और यही एगो ट्रिगर पॉइंट होली कि लोग बड़ा खुश होली। तो अब दिक्कत होली कि मार्केटिंग के करते। तो फिर हमने सब एगो सोचली कि हमनिए मार्केटिंग काहे न करम। तो हमने सब किसान के साथे लेके एगो कोऑपरेटिव बनवेली। मशरूम 3 तरह से फायदा करी थी। पहला, एकरा में एक बार पैसा लगावे के है कि पहला बार अपने के मशरूम बैग मिल गए, उसके बाद अगला 3 महीना तक अपने के डेली बेसिस पर, उन्हें
35वां दिन से आना शुरू हो जाए मशरूम, तो डेली बेसिस पर अपने के पैसा मिलत। तो हमने सब सोचलिए कि ऐसने ऐसने क्रॉप के हमने के प्रमोट करे लगी है जे 1-1.5 महीना में रिजल्ट दे दे, ओकरा से डेली का इनकम होने लगे। तो हमने सब मशरूम शुरू कर लिए। मशरूम के ऐसन हो कि मैंने बिहार पिछला 3 साल में पूरा इंडिया में नंबर 1 मशरूम के प्रोड्यूसर हो गए, जो कोई पूछा न हले। जब हमनियो शुरू कर लिए हल 6-7 साल पहले, सब बोले गनौरा के खेती करी, तो पगला गल हुए अमेरिका से और यूरोप से आके। अब हमने सब बोली थी कि समर्थ में अभी जे हमने साथ डायरेक्टली जो हमारी एम्प्लॉय हत, वो करीब 25 एम्प्लॉय हमारा साथ जुड़ल। और हमारे जो रिटेलर हत, जे हमार सामान उमान बेचत हत, ऐसा करीब 100 लोग हती। और कम से कम 2000 ऐसा किसान हत जो मशरूम के प्रोडक्शन करीत हत पूरा मगध एरिया में। ऐसे तो पूरा बिहार में हमारे मशरूम के कंपोस्ट के लिए, लेकिन अलग अलग एरिया में वहाँ तनिक कम है। मगध एरिया में ज़्यादा है, विद इन मगध एरिया गया में सबसे ज़्यादा है। तो जब हमें जैसे कि शुरू में ही बोल लिया है 25,000 से ज़्यादा किसान के फैमिली जुड़ल है। मशरूम में इतना आती, फिर प्याज में हज़ारों लोग जुड़ल रहती, मधुमक्खी पालन, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, कड़कनाथ मुर्गा का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। बड़े आदमी वो बैकयार्ड पोल्ट्री में करी थी, खासकर जो महादलित फैमिली थी। तो कोशिश ये है कि ऐसा खेती के बढ़ावल जाए जहाँ पर एक बार पैसा लगे और हमेशा पैसा मिलित रहे। हमरा लगे जिस तरह से बिहार बढ़ी थे, मशरूम के एगो इंडस्ट्री देख लेवल जाए तो हमरा लगा है कि 1000 करोड़ से ऊपर के बिहार में ये इंडस्ट्री हो गई है। अगर हम 38 जिला में करे बड़ा तेज़ी से ग्रो करी थे। हमरा लगा है कि अगला 2-3 साल में आराम से 1500 करोड़ से ऊपर के हो जाते। ये फ्रेश मशरूम है, एक सेल्फ लाइफ है 24 घंटा, सबको यही मार्केट में खा है। और एक जब हम प्रोसेसिंग कर दिलिए बड़गांव में समर्थ केंद्र में, तो ये हो गई कैंड मशरूम। अब एक सेल्फ लाइफ हो गई 24 महीना। ये सब केवाल के नाम से बड़ा मार्केट में अवेलेबल है, अमेजोनों पर है, या अपने गया में कहीं हमारे 4 गो आउटलेट है, वहाँ ये सब मिला है। ये हमनी के रॉ हनी है, मैंने हमनी सब एकरा जे हमनी सब मधुमक्खी पालन कर रही है, ओकरा में से जो मध निकल ले ओकरा जस्ट फिल्टर कर लिए, ओकरा पैक कर दिलिए। जैसन कि हमनी सब बोल लिए कि गया में जो मोरिंगा जरा सुपर फूड बोलल जाए बड़ी कॉमन है, लेकिन एकरा कोई ऐसा रिकॉग्निशन गया में मिल ही ना है। एकरा देश विदेश इंडिया से बाहर एक बड़ी डिमांड है मोरिंगा पाउडर के। हमने तो बड़ी कॉमन है, ये सब कोई बोले ए ठगी तो लूटी तो है, मोरिंगा पाउडर कहीं 1000-2000 रुपये किलो मिला है, तो ये मिला है, बिकी तो है, एक डिमांडो है। ये मोरिंगा पाउडर है, इन लेमन ग्रास के सुखा के ग्रीन टी के जगह पर या अल्टरनेटिव में चाय के जगह पर आजकल जब सबको इतना डायबिटीज और बीपी सबके बढ़ जाए थे, एकरा यूज करल जा सकले है। आजकल महाकुंभ चली थे, सबको एकदम बढ़िया बढ़िया माला पहन के आवी थे। ये माला देख के ही ना समझते कि हम सब अब संन्यास ले थी। ये नारियल के माला है, जे कि बड़गांव में हमने सब 4 साल पहले नारियल लगैली है, सबको बोल के फिर पगला गए है। यहाँ नारियल होता है, लेकिन हम बोली थी कि हमें करीब 200 से ज़्यादा पेड़ है और सब फरना शुरू हो गई है। तो नारियलवा खाए के बाद जब बच जा है छिलकावा सुखल का, ओकरा से ये सब बनल है। ये अमेजोन पर है, अमेजोन पर हमने सके नारियल करीब 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड है, केवाल के नाम से है। तो ये बनी थे, एक बढ़िया एकरो डिमांड है, बड़ी बड़ी चीज़ बनी। तो एगो हार है, नाक में पहनने वाला, काना में पहनने वाला, गला वाला तो है ही है, सब तरह हाथ में पहनने वाला कंगन, सब हमने सब बनावा है। जब हमने जब गया बोली थी और बोध गया के नाम ना हो तो एक मतलबे ना रही थे। यही गया है जहाँ पर भगवान बुद्ध बनलथी हल, सिद्धार्थ से बुद्ध बनलथी हल, और ट्रांसफॉर्म करे के हमनी के आदत है, वो मट्टी के कमाल है, केवाल मट्टी में। तो ये हमनी के उन्हीं बोध गया के जो कुछ आर्टिजन है, ये सब बढ़िया बढ़िया सब प्रोडक्ट बनावी थी, ये हमनी के आउटलेट पर मिलल है। एक बढ़िया डिमांड रहा है, जैसन ज़रूरत रही, होली दिवाली त्यौहार के अनुसार बड़े अलग अलग चीज़ बनित रहा है। तो जैसे गया ज्ञान के भूमि है, मोच के भूमि है, तो गए वो जगह हल जे सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध बना दिल के है। वही भगवान बुद्ध बनावे के बाद गया से ही भगवान बुद्ध हती गया वाला, उनके मूर्ति है जो लकड़ी के बनल है। तो बिहार जो है साइलेंट रेवोल्यूशन से गुजरी थी। मैंने हमरा लगी थी कि सही समय है जब बिहार के लोग जो वापस आवल चाहे थे, आ जाओ, रोड बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया, और आदमी के मानसिकता भी चेंज हुई थे। ऑलरेडी हमरा जैसा आदमी जो 10 साल से संघर्ष करके अपने आप के इस्टेब्लिश कर चुकल है, तो अगर अपने आवी थे या कोई भी अभी वापस बिहार में शुरुआत करी थे,
हमरा लगी थी एकरा से बढ़िया टाइम कुछ न हो सकले है। समर्थ के जर्नी कहीं पूरा ना होले हल अगर हमारे साथे मयंक जैन और सुरभि जी हमारे साथे ना रहती। हम सब लोगों के धन्यवाद देवल चाहे। गया में हमारे बड़ी मनी दोस्त हती या हमारे जो फंडर हती जो हमारा मदद कर लेती है, बड़ी मनी जो भी आदमी हमनी के बड़े में मदद कर ले वो सब के हमनी सब धन्यवाद कर रहा थी। यही सब के साथ हम आज के अपन भाषण खत्म करी थी और एगो नया बेजोड़ शुरुआत के आमंत्रण दे थी। प्रणाम।